इथं आम्ही आलेले आहे आणि उपायुक्त पण नाही आणि आयुक्त पण नाही. ही बिल्डिंग का मग खंडन करून टाकून याला सगळे मग स्मार्ट सिटी मध्ये जाऊन बसतात. तर इथं कोण निवेदन घेणार? अगोदर वार्ड सुधारावा, नंतर स्मार्ट सिटी करावा. ये सरकार महाआघाड़ी की सरकार, ये युति की है, बीजेपी और शिंदे गठ की, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा साहब? अगर हमारा ये काम नहीं होता है तो हम 8वें दिन महानगर पालिका के सामने सब महिला बच्चों सबको लेकर वहाँ उपोषण के लिए बैठेंगे. वार्ड में रह के मर जाना है तो हम उससे अच्छा महानगर पालिका के गेट के सामने आके अपने आप का आत्मदहन करेंगे. ये हमने इस निवेदन में इशारा दिया है. पानी छोड़ते हैं महानगर पालिका और उसमें भी ये दिक्कत आ रही है कि घंटा भर पानी पूरा दूषित आता है. उसमें एक अलग सेंट आती है ड्रेनेज की. अरे वो ऐसा ही पानी अगर बच्चों को पिलाया जाए तो उसमें बीमारियां हो जा रही है. स्मार्ट सिटी का जो ऑफिस है वो वाकई में बहुत स्मार्ट बना हुआ है, मगर जो है तो शहर के हालात बहुत खराब है. जो स्मार्ट सिटी कर रहे थे ये लोग क्या सोए भी है क्या? जबकि हम 2 घंटे से इनका इंतजार कर रहे हैं. इनकी मीटिंगों के ऊपर मीटिंग चल रही है और पब्लिक को मिलने का टाइम भी नहीं है. चलो टाइम भी नहीं दे सक रहे हैं ना, साफ सफाई करे. काई की स्मार्ट सिटी और काई का स्मार्ट औरंगाबाद बना रही है, समझ में नहीं आ रहा है. आपसे तो बात नहीं हुई, मगर फोन करे तो कोई आता नहीं. उन्होंने भी फोन करे तो अधिकारी आते नहीं. पूरा गंदा पानी बह रहा है, बच्चों की बीमारियां हो रही, डेंगू मलेरिया, बड़े बुजुर्ग को जाने आने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. यही समस्या लेकर हम जोशी साहब के पास आए हुए, यहाँ निवेदन दिए. इससे पहले भी निवेदन दिए थे कि हमारा काम जल्द से जल्द हो जाए. हम साहब से यही गुजारिश करते हैं, जो निवेदन हमने आज दिए इसके ऊपर गौर करके हमारा ये काम जल्द से जल्द कराए. कल आपके निवेदन तो बहुत दिया है, कुछ फोन पे बात हुई किससे? बस बात होती है मगर काम तो नहीं होता है ना साहब, कोई आता नहीं है वहाँ पर. अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हम 7 दिन में अगर हमारा ये काम नहीं होता है तो हम 8वें दिन महानगर पालिका के सामने सब महिला बच्चों सबको लेकर वहाँ उपोषण के लिए बैठेंगे. आज स्मार्ट सिटी, पहले तो हम चैनल के माध्यम से बात बताना चाहते हैं कि महानगर पालिका की जो पुरानी बिल्डिंग है, पहले इन्होंने तो जो है तो उसको खंडर घोषित कर देना चाहिए. क्योंकि हमने पहले डेलीगेशन लेकर वहाँ गए, वहाँ पर कोई भी हमको अधिकारी नहीं मिला. तो उसके वजह से हमको स्मार्ट सिटी का जो ऑफिस है वो वाकई में बहुत स्मार्ट बना हुआ है, मगर जो है तो शहर के हालात बहुत ख़राब है. और इसी तरह से हमने जो डेलीगेशन लेकर आए हैं तो हमारा मुद्दा वार्ड नंबर 71 कोकनवाड़ी, इस वार्ड के अंदर ड्रेनेज लाइन की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि वहाँ पर उस समस्या के वजह से एक नौजवान को अपनी जान से हाथ धोना पड़े. आज वहाँ पर डेंगू मलेरिया जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना वहाँ का रहने वाले रहवासी कर रहे हैं और महानगर पालिका यहाँ पर स्मार्ट सिटी का जश्न मना रही है. तो हम महानगर पालिका के आज हमने यहाँ पर निवेदन दिया और उनसे कहा है कि हमारे इस डेलीगेशन के ऊपर अगर आपने काम नहीं किया तो हम पूरे फैमिली के साथ में महानगर पालिका के मुख्य द्वार के सामने हम उपोषण को बैठेंगे. अगर वार्ड में रह के मर जाना है तो हम उससे अच्छा महानगर पालिका के गेट के सामने आके अपने आप का आत्मदहन करेंगे. ये हमने इस निवेदन में इशारा दिया है और महानगर पालिका इसे जो है तो गंभीरता से इसके ऊपर लक्ष्य देकर और इसके ऊपर ध्यान देकर हमारे समस्याओं का निवारण करे, वरना इसका जो है तो खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा. इसमें 71 नंबर वार्ड का जो नंबर 9, उसकी जो समस्या है ड्रेनेज लाइन की, कि गली में पूरा पानी बह रहा है और ड्रेनेज लाइन का उसी दौरान सब घरों में भी पानी जा रहा है. और 8 दिन के बाद एक तो मिनिमम पानी छोड़ते हैं महानगर पालिका और उसमें भी ये दिक्कत आ रही है कि घंटा भर पानी पूरा दूषित आता है. उसमें एक अलग सेंट आती है ड्रेनेज की. अरे वो ऐसा ही पानी अगर बच्चों को पिलाया जाए तो उसमें बीमारियां हो जा रही है और उसी वजह से मलेरिया हो जा रहा है. पानी की वजह से जो आने जाने में दिक्कत वो अलग आ रही है और महिलाओं को, बूढ़े बुजुर्ग को जाने आने को जो प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ जो रहता है उसी को मालूम है ये क्या चीज़ हो रही बोल के. तो अगर हम यहाँ पे 2 से 3 बार यहाँ पे इनको आके निवेदन दिए हुए, इनके ऊपर कोई भी एक किस्म की कार्रवाई करी नहीं जा रही है और वो ड्रेनेज लाइन आगे चौकअप है. कुछ जमीन माफिया ने उसके ऊपर अतिक्रमण करके वो जमीन जो नाले को आधे इसमें ये करे हुआ है, कब्जे में लिया हुआ, तो उसी वजह से पूरी लाइन चौकअप हुई है और पूरा गली में पानी बह रहा है और उसी दौरान घर में भी पानी बह रहा है. तो ये महानगर
पालिका और प्रशासन कहाँ गई भी, अतिक्रमण वाले कहाँ गए हुए, और जो स्मार्ट सिटी कर रहे थे ये लोग क्या सोए हुए क्या? जबकि हम 2 घंटे से इनका इंतजार कर रहे हैं, इनकी मीटिंगों के ऊपर मीटिंगा चल रही है और पब्लिक को मिलने का टाइम भी नहीं है। चलो टाइम भी नहीं दे सक रहे हैं ना, साफ सफाई करे, काई की स्मार्ट सिटी और काई का स्मार्ट औरंगाबाद बना रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए और चूतिया बनाना कम करना चाहिए। जो स्मार्ट सिटी का नाम लेके जो चूतिया बना रहे हैं ना, तो ये सब बंद करना चाहिए इन्होंने। वार्ड क्रमांक 71 काली मस्जिद कोकनवाड़ी। आयुक्त तो साहब काम तो अच्छा कर रहे हैं, शहर का स्मार्ट सिटी कर रही है, बहुत अच्छी बात है, मगर हमारे ख्याल से पहले अगर वार्ड स्मार्ट रहा तो सिटी स्मार्ट होंगी, और स्मार्ट वार्ड रहा तो लोग स्मार्ट होंगे, ना बीमारी होंगे बच्चों को। अगर साहब स्मार्ट सिटी सब देश के नागरिक है और हम भी समझते हैं क्या शहर स्मार्ट होना चाहिए, मगर सिटी स्मार्ट होना चाहिए। इससे पहले वार्ड स्मार्ट होना चाहिए, ना किसी नागरिक की मौत किसी कारण हो जाए। अभी बीमारी से अभी हमारे वार्ड में एक बच्चे का डेथ हो गई, उसी नाली से काम नहीं करे, क्योंकि 1 साल पहले हमने डेलीगेशन दिए थे, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। भापकर साहब थे, भापकर साहब ने भी हमको आश्वासन दिए बस। और हम चाहते हैं कि ऐसा हमारे वार्ड नहीं, पूरे वार्ड औरंगाबाद शहर में जितने भी वार्ड है, तो लिहाजा काम करिए वार्ड का और पूरे नागरिकों का समर्थन कीजिए, क्योंकि बुजुर्ग है, बच्चे हैं, लेडीज़ है। अगर इससे किसी की डेथ हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कॉरपोरेशन रहेंगी। आप स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में लोगों की जान ना ले, पहले वार्ड संभालिए, उसके बाद स्मार्ट सिटी संभालिए। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कमिश्नर साहब से कि हमारे काम को जल्द से जल्द तवज्जो दे और अच्छे से काम करें। समस्या वार्ड क्रमांक 71 काली मस्जिद कोकनवाड़ी, अपोजिट चेलीपुरा हाई स्कूल के सामने है वो। और कई का एमएलए खासदार भी यही बोलते, कोई आते आश्वासन ना मिलते हैं, हमको काम नहीं होता था। और हमारा एमएलए संजय सिरसाट है। उससे कोई बात मुलाकात नहीं, साहब से तो बात नहीं हुई, मगर फ़ोन करे तो कोई आता नहीं, उन्होंने भी फ़ोन करे तो अधिकारी आते नहीं। अगर वार्ड में अगर काम नहीं है तो साहब आम नागरिक कहाँ जाएंगे, आम लोग कहाँ जाएंगे? अभी हम वर्कर है, हाथ मजदूरी के लोग आए तो हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारी सुना नहीं प्रशासन ने तो हम कहाँ जाएंगे? 5 साल में कभी आपने देखे आपके वार्ड में घूमते हुए? 5 साल में साहब, 5 साल में तो अब हमको तो अचानक से, अगर 5 साल में अगर कोई देखता था तो ये नौबत नहीं आती थी ना, हमारा बच्चा जान से हाथ नहीं धोता था ना। नहीं, आमदार साहब तो आए नहीं, एक बार आए थे बस इलेक्शन के, उसके बाद 2-3 बार संजय सिरसाट साहब आए थे हमारे, उन्होंने भी कराए थे, थोड़ा बहुत करे चिल्लर चल्लर काम अधिकारियों ने, उनके बोलने पे काम हुआ, मगर इतना नहीं हुआ। आज तो ऐसा काम होगा क्या उल्टा होगा। आज साहब को भी बोले काम होगा करके, संजय सिरसाट साहब को बोले हमारे काम होगा, और काम करे नहीं अधिकारी ने। तो लिहाजा गुजारिश है मेरी, चाहे काम जल्द से जल्द करें। आपका नाम? शेख जाकिर पटेल।